तो हम लोग प्रकृति भाव संगीत के अध्ययन के क्रम में लुतप प्रक्रिया अचिनित्यम इस शास्त्र को पढ़ेंगे। लुतप प्रक्रिया अचिनित्यम इस शास्त्र को समझने के लिए हमको प्लुत का ज्ञान अपेक्षित है। लुतप प्रक्रिया अचिनित्यम इस शास्त्र के द्वारा प्रकृति भाव को समझना है, प्रकृति भाव को जानना है। तो उसको समझने से पूर्व उस सूत्र में जो प्लुत शब्द है तथा प्रगृह्य शब्द है, उन दोनों शब्दों के मीनिंग को ठीक से समझना हो। तो आखिर प्लुत क्या है, प्लुत को बताने के लिए हम सूत्र पढ़ेंगे। दूरात भूतेजा। प्लुत किसको कहते हैं, इस बात का ज्ञान ये सूत्र नहीं कराएगा। ये प्लुत का विधायक सूत्र है, प्लुत का विधान करता है। प्लुत किसको कहते हैं, तो ऊकारो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र में बताया गया है कि प्लुत कहा किसको जाता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसको कहते हैं, ये तो ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः इसी सूत्र से पता चलेगा। वही प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र। अब ये सूत्र कैसा है, तो ये प्लुत का विधान करने वाला सूत्र है। जैसे हम जानते हैं अदेन गुण ये गुण को बताता है और आद गुण ये गुण का विधान करता है। अंतर है कि उसी प्रकार ऊकारो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, यह शास्त्र प्लुत किसको कहते हैं यह बताता है। और प्लुत का विधान करता है कौन, दूरात भूतेजा। इससे पहले हम प्लुत का ज्ञान करेंगे, इसके बाद हम प्रकृति भाव को पढ़ेंगे। दूरात भूतेजा इस शास्त्र में 3 पद हैं, दूरात भूते और चा। तो पहला पद है दूरात, ये पंचमी के एक वचन का भूते ये सप्तमी के एक वचन का है और चा अव्यय पद। यहाँ दूरात भूते ऐसा रहता है, हा को ही धा आदेश हो जाता है। इस सूत्र से जयो होन्यतरस्याम, जयो होन्यतरस्याम इस शास्त्र के द्वारा यहाँ हा के स्थान में धा हो गया। सुना नहीं तो बैठ जाओ। क्या सूत्र है, तो 3 पद, दूरात भूते और चा। दूरात ये पंचमी के एक वचन का रूप है, भूते ये सप्तमी के एक वचन का रूप है, चा यह अव्यय पद। हम बता रहे थे कि यहाँ भूते ऐसा उसका विच्छेद है, दूरात भूते क्या रहेगा, भूते ऐसा रहता है। हा को ही झयो होन्य तरस्याम सूत्र के द्वारा हा हो जाता है। जैसे कहीं पर कवर्ग होगा पहले में, तो पूर्व रूप जब होता है, पुरुष वर्ग होता है, तो वहाँ घा हो जाता है, बाघ हरी है। और जहाँ चवर्ग रहेगा तो उस हा को ही झा हो जाता है, झ्रस्व दीर्घ प्लुतः अजीनम हा है ना। तो पूर्व में हा से पहले यदि कवर्ग रहेगा तो उस हा को क्या हो जाता है, उसको घा हो जाता है। पुरुष वर्ण जब करते हैं तो हा को क्या होता है, घा होता है। कहाँ, जब कवर्ग रहेगा बाघ हरि, और जब चवर्ग रहेगा तो हा को क्या हो जाएगा, झा हो जाएगा। अजीनम परेण संयोज्यम है कि नहीं। उकारो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः चा है तो उसको झा हो गया। और जब तवर्ग रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा जी, तब उसको था हो जाएगा। दूरात भूते था, हा को था हो गया तो दूरात भूते। बस समझ गया। टवर्ग रहेगा तो उसको ढा हो जाएगा, ढक्कन वाला है। तो
इस प्रकार का ये सब पूर्व सवर्ण होकर के रूप बनता है। बात समझ आ गया? तो यहाँ विच्छेद है दूरात भूते च, समझा गया? त्रिपदात्मक यह सूत्र। इस सूत्र को ठीक से समझना है तो कुछ हमको अनुवृत्ति करनी पड़ेगी। एक सूत्र का अधिकार आता है, एक अधिकार सूत्र है, वह है वाक्यस्य तेः प्लुत उदात्तः। ये एक सूत्र है। क्या सूत्र है? वाक्यस्य तेः प्लुत उदात्तः। इस संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति दूरात् धूते च इस सूत्र में आती है। एक प्रकरण ही है जो प्लुत का विधान करता है। केवल एक सूत्र हम लोग लघु कुंडी में पढ़ेंगे, अधिक सूत्र पढ़ना है तो उसके लिए सिद्धांत कुंडी पढ़नी पड़ेगी या काशी का ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे सूत्र बताए गए हैं जो प्लुत का विधान करते हैं, और वो सारे सूत्र वाक्यस्य तेः प्लुत उदात्तः इस सूत्र के अधिकार में पठित है। सुना गया? प्लुत विधान करने वाले वो सारे सूत्र कहाँ पठित हैं? वाक्यस्य तेः प्लुत उदात्तः इस सूत्र के अधिकार में पठित है। अधिकार में पठित है तो ये अधिकार सूत्र है। और नियम क्या है? अधिकार का मतलब होता है उत्तरोत्तर संबंधोधिकार। उत्तर उत्तरवर्ती जो सूत्र हैं उन सूत्रों के साथ संबंध हो जाता है, उसकी अनुवृत्ति होती है। तो वाक्यस्य तेः प्लुत उदात्तः इस सूत्र का संबंध दूरात् भूते च इस सूत्र में हो जाएगा। बात सुना गई? एक विशेष बात ये हमको समझ में आती है, ग्रंथ देखने से आपको समझ में आएगी कि बाकी सब तो वृत्ति में लिख रहे हैं, वाक्यस्य भी है, ते भी है, प्लुत भी है, वृत्ति में लिखा कि नहीं सब? उसकी योजना कैसी करनी है यह भी हम बताएंगे। कैसे इन पदों की योजना किसके साथ संबंध करना है ये बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं वृत्ति में वाक्यस्य ये पद मिलेगा, ते भी मिलेगा और प्लुत भी मिलेगा, एक पद नहीं मिलता है उदात्त। अनुवृत्ति तो आ रही है, पूरे सूत्र का जब अधिकार है तो उदात्त भी आएगा कि नहीं? जब समग्र वाक्यस्य तेः प्लुत उदात्तः इस समग्र सूत्र का अधिकार है तो समग्र के अंतर्गत तो उदात्त भी है, उदात्त का भी संबंध आएगा। फिर उदात्त क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो उसका कारण यह है कि लघु कौमुदी बच्चों के लिए बनाई गई है। बच्चों का मतलब जो व्याकरण शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं अथवा समग्र व्याकरण पढ़ना जिनका उद्देश्य नहीं, उनको किसी को साहित्य पढ़ना है, किसी को न्याय पढ़ना है, किसी को वेदांत पढ़ना है, किसी को वेद पढ़ना है, ऐसे छात्रों के लिए लघु कौमुदी बनाई गई। जिसको व्याकरण बहुत नहीं पढ़ना है, व्याकरण में ज्यादा श्रम नहीं करना है, अन्य अन्य शास्त्रों में विशेष श्रम करना चाहते हैं, ऐसे बालकों के लिए ये लघु कौमुदी बनाई गई। तो संक्षेप करना है, इसलिए स्वर वाला जितना भी भाग है वो सारा भाग लघु कौमुदी से हटा दिया गया। कोई भी सूत्र है, स्वर की यहाँ बात आती है, स्वर प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं। और जो वादी पढ़े होंगे वो समझ सकते हैं, एक सूत्र है अट आगम करता है, अभवत प्रयोग होता है ना, अगच्छत अभवत, तो अट आगम करता है लुंग लग्न, उसमें उदात्तः तो लिखा है सूत्र में, लेकिन वृत्ति में उसका कोई संबंध नहीं। यही कहा जाता है लुंग लंग और लृंग के परे रहते अट होता है, उदात्त को छोड़ दिया है तो, लेकिन बच्चे हैं इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आप लोग हमको लगता है कि समझ जाएंगे, इसलिए हम उदात्त को भी समझेंगे। लेकिन क्यों नहीं रखा गया उसका कारण हमने बताया। सब जगह कोई भी ऐसा सूत्र नहीं मिलेगा लघु कौमुदी में जो स्वर की बात करता हो, स्वर वाला भाग सब हटा दिया गया है। सिद्धांत कौमुदी में कुछ मध्य में तो है, लेकिन एक विशेष प्रकरण बनाया गया है स्वर प्रकरण, जिससे हम पता कर सकते हैं। वेद में जो हस्त स्वर लगाते हैं ना, तो इदानीन्तन जो छात्र हैं जो वेद पढ़ रहे हैं उनको संदेह होता है कि कहाँ उदात्त होगा कहाँ अनुदात्त होगा, तो गुरु जी से पूछते हैं। पुस्तक में तो लिखा रहता है, चिन्ह रहता है, लेकिन वो चिन्ह बहुत सारे जगह गलत रहता है। हम लोग जब पढ़ते थे कुछ वेद का अध्ययन किए तो उस समय जो गुरु जी लोग सब कटवा देते थे, यहाँ एक काट करके इसमें स्वर लगा,
इसमें लगाओ, ऐसा गुरु जी बताते थे। क्योंकि जो पुस्तकें छपी हैं बहुत सारा प्रिंट मिस्टेक हो जाता है, तो सब परंपरा से जो पढ़ा है उसको सुधरवाया जाता है उस पुस्तक। लेकिन एक जो वैयाकरण है, अब जो सामान्य व्यक्ति है वो तो गुरु जी से पूछ करके गुरु जी बता रहे हैं इसलिए उसी को मान लेता है कि नहीं। उसमें श्रद्धा ही उसका कारण है कि गुरु जी जो है गलत नहीं बताएंगे, गुरु जी पर अत्यंत श्रद्धा है तो सहज स्वीकार कर लेता है। लेकिन उससे पूछा जाए अथवा उसके गुरु जी से पूछा जाए, अगर वो व्याकरण नहीं पढ़े हैं, ये पूछा जाए तो यही उदात्त क्यों होगा, ये पहला वाला क्यों नहीं हो सकता, इसका उत्तर उनके पास नहीं। गलत कह रहे हैं। जो छात्र पढ़ रहा है उससे कहेगा तो ये उदात्त है, स्वर वैसे ही चलाएगा। कोई पूछे क्यों, यही क्यों है, ये दूसरा क्यों नहीं है, तो उसके पास उत्तर नहीं। और अगर उसके गुरु जी व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो उन गुरु जी के पास भी नहीं, यही कहेंगे, एक ही उत्तर है उनके पास, हमारे गुरु जी ने ऐसा पढ़ाया। ये वही गुरु शिष्य परंपरा, मतलब गुरु जी ने पढ़ाया। वो गुरु जी कैसे पता करे, तो कहे हमारे गुरु जी ने ऐसा पढ़ाया। उनको कैसे मिला, तो कहेंगे हमारे गुरु जी ने ऐसा पढ़ाया था। तो इस परंपरा से ही हो जाते हैं। लेकिन एक वैयाकरण वो युक्ति पुरस्सर बता सकता है कि यही क्यों उदात्त है, दूसरा उदात्त क्यों नहीं। तो इसको बताने के लिए एक प्रकरण है, उस प्रकरण को स्वर प्रकरण एक है। एक वैदिक प्रकरण अलग है, वो शब्दों के साथ को बताता है। एक स्वर प्रक्रिया नाम का प्रकरण है सिद्धांत कौमुदी में, सबसे अंतिम में पढ़ाया जाता है, शास्त्री प्रथम वर्ष में यहाँ पढ़ाया जाता है व्याकरण के बच्चों को। तो उसमें ये बताया जाता है कि किस शब्द में कौन सा स्वर होगा, उसका कारण क्या है। उसको जरूरत नहीं है परंपरा से पढ़ने की, पढ़ता है अच्छा है, नहीं तो बिना पढ़े भी वो जान जाएगा ये उदात्त होगा, ये अनुदात्त। समझा गया। इस प्रकार जो है उदात्त अनुदात्त की व्यवस्था व्याकरण से जो है जानी जाती है। तो अलग से प्रकरण उसमें सब बताया गया है, लघु कौमुदी में बच्चों के लिए है इसलिए वो सब छोड़ दिया गया। तो जिसको विशेष जिज्ञासा है वह स्वर प्रकरण को पढ़े, जिसको पढ़ने से वो सब समझ सकता है। हम लोग हॉस्टल में जब छात्रावास में रहते थे तो कुछ वेद के छात्र जो आचार्य करते थे उस समय, तो वो सब वेद के छात्र दो चार आते रहे और स्वर प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते थे कि जो है कैसे हम समझ पाए, क्योंकि वो वेद के हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये पढ़ाया नहीं जाता है। तो उनको मंत्र तो बहुत याद है लेकिन उनको पढ़ाया नहीं जाता। हम व्याकरणों को सूत्र तो सारे मालूम है, नियम तो सारे मालूम है, लेकिन मंत्र मालूम नहीं है। तो इसलिए दोनों के सहायता से तो ये रहता रहा कि हमको भी थोड़ा लोभ रहता रहा उस समय कि भाई हम पढ़ाएंगे तो हमको कई सारे मंत्र पता चल जाएंगे, इस मंत्र में ये उदाहरण हम नियम बताते थे, उदाहरण बताते थे, ऐसा ऐसा बहुत सारी जगह। तो उसको पढ़ना चाहिए, जिसको विशेष जिज्ञासा हो, इसलिए बता दिए कि एक स्वतंत्र प्रकरण है, उसको पढ़ना चाहिए। लघु कौमुदी में सब जगह छोड़ दिया गया। लेकिन उदात्त का संबंध तो है, वो अनुवृत्ति तो उदात्त की आ रही है। तो ये जो प्लुत करेगा, ये प्लुत करने वाला ना, तो प्लुत कौन सा प्लुत होगा, तो उदात्त प्लुत होगा। उदात्त प्लुत भी तीन प्रकार का है ना, उदात्त, अनुदात्त। तो उदात्त प्लुत है, अनुदात्त प्लुत है और स्वरित प्लुत है। तो इस सूत्र के द्वारा दूरात भूतेचा, इस शास्त्र के द्वारा जो प्लुत का विधान किया जाएगा तो प्लुत कैसा होगा, उदात्त वाला प्लुत होगा। उदात्तत्व धर्म से युक्त प्लुत आदेश करेगा। बात सुनेगी। उदात्त क्या है तो आप वहां समझ सकते हैं। उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा जब पढ़ाई गई थी तो उदात्त का मतलब जोर से बोलना नहीं है। जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए पुनः बता दे रहे हैं। उदात्त का मतलब जोर से बोलना नहीं है, अनुदात्त का मतलब धीरे से बोलना नहीं है। वो जो है उदात्त अनुदात्त एक विलक्षण वस्तु है। क्या है ये, जो वहां आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जोर से बोलना नहीं, तो गायत्री धीरे से जप रहे हैं, जहाँ गायत्री का जप करते हैं, कोई मंत्र का जप करते हैं, उसमें भी तो वेद में स्वर लगे हैं कि नहीं। गायत्री पढ़ते समय हम लोग जो परंपरा से वेद पढ़े हैं वो जानते होंगे कि जब गायत्री आता है तो मंत्र के मन में उच्चारण करते हैं, केवल हस्त स्वर का संचालन करते हैं। तो स्वर चला रहे हैं तो उदात्त अनुदात्त तो सब है, लेकिन बिल्कुल उच्चारण ही नहीं कर रहे हैं, एकदम सूक्ष्म उच्चारण करते हैं, तो वहां उदात्त कैसे होगा। अगर उदात्त का मतलब जोर से बोलना हो तो वहां तो जोर बोला ही नहीं जा रहा है, तो जोर से कैसे होगा, उदात्त कैसे होगा। उदात्त का मतलब जोर से बोलना,
अनुदात्त का मतलब धीरे से बोलना, ऐसा नहीं। क्या है तो उच्चैः उदात्तः सूत्र बताता है कि उदात्त का मतलब क्या है। नीचे ही अनुदात्तः सूत्र बताता है कि अनुदात्त का मतलब क्या है। आप ठीक से वहां जो है समझ लीजिएगा। चलिए तो अभी हम दूरात् भूतेचा इस शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो अपेक्षित पद थे उन पदों के बारे में हम जान गए कि वाक्यस्य ते कृत उदात्तः, इस सूत्र का अधिकार इसमें आ रहा है। अब दोनों बहुत सारे पद मिल गए, दूरात् भूते चा वाक्यस्य ते कृतः उदात्तः, इतने सारे पद मिल गए। अब इन पदों को व्यवस्थित करके इस सूत्र के अर्थ को हम समझते हैं। तो देखो दूरात् का, दूर का मतलब क्या होता है? दूर का मतलब दूर भी अपेक्षाकृत, कोई व्यक्ति एक ही वस्तु, यही बोर्ड है तो ये बोर्ड आप में से किसी के लिए पास में है, आप में से किसी के लिए दूर है। सबसे अंतिम में बैठा है उसकी प्रति कुछ दूर है, और जो सबसे पास में बैठा है तो सबकी अपेक्षा उसको क्या है, समीप। तो दूर और समीप भी अपेक्षाकृत होते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु दूर है वो सबके लिए दूर रहे, एक व्यक्ति के लिए जो वस्तु समीप है वो सबके लिए समीप रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दूर और समीप अपेक्षाकृत होते हैं। किसी की अपेक्षा और समीप होगा, वही वस्तु किसी दूसरे की अपेक्षा दूर हो जाता है। बात समझ गई? तो यहाँ दूर का अभिप्राय क्या है, जो हम सामान्य भाषा में अभी बोल रहे हैं, बोलने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, तो सामान्य प्रयत्न से आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन कोई एक ऐसे स्थान में व्यक्ति बैठा है जिस व्यक्ति के विषय में हमको संदेह हो जाए कि सामान्य प्रयत्न करके बोलने पर उसको सुनाई देगा कि नहीं देगा, ऐसा हो जाए, फिर हम जोर से बोलते हैं। जोर से मतलब और अधिक प्रयत्न करके बोलते हैं, करते हैं कि नहीं? एक सामान्य प्रयत्न तो बोलने में होता ही है, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसे देश में है, ऐसे स्थान पर है जहां पर उसको देख करके हमको लगे कि इतने प्रयत्न से बोलने पर इसको हो सकता है सुनाई ना दे। इस प्रकार संदेह रहने पर हम अधिक प्रयत्न करके बोलते हैं कि नहीं? तो इस पर वो व्यक्ति जो है, जब अधिक प्रयत्न करने की हमको जरूरत पड़ती है तो वो स्थान क्या कहलाएगा, दूर कहलाएगा। बस सुना गई। और भूत शब्द का अर्थ होता है बुलाना। क्या होता है? भूत शब्द का अर्थ होता है बुलाना। प्रायः है भूत का मतलब बुलाना, आवाहन करना। वानम इति भूतम, यहाँ भूत शब्द में भाव अर्थ में ता प्रत्यय है। ये ता प्रत्यय हुआ है, किस अर्थ में हुआ है? भाव अर्थ में। भाव मतलब बुलाने की क्रिया। भाव शब्द का अर्थ होता है क्रिया। भाव का मतलब क्रिया को ही भाव है। तो भाव अर्थ में ता प्रत्यय है। वानम पूतः, वानम पूतः, वानम मतलब आह्वानम, बुलाना। बुलाना एक क्रिया है नहीं? भूत शब्द का अर्थ होता है आह्वान, बुलाना। अब सुना गया? तो अगर ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या लगता है, जब बुलाएंगे तभी होगा, मतलब बुलाएंगे तो कोई बुलाने वाला एक शब्द होना चाहिए कि नहीं? जैसे हम कहें ऐ हो आगच्छ, तो आगच्छ एक शब्द का प्रयोग किए तो ये क्या है, बुलाने वाला शब्द है। ए ही मित्र चला वहां पठितुम, हम बुलाते हैं आओ मित्र पढ़ने चले, करते हैं कि नहीं? तो बच्चे में जब हम लोग संस्कृत सीखते रहे कुछ कविताएं, ए ही मित्र चला वहां पठितुम उचितम नैव विलंबम कर्तुम, ऐसे सब बहुत सारी कविताएं हैं। उससे संस्कृत सिखाने में बहुत आसान होता है। हिंदी सहित है, कभी आप संस्कृत सीखिए। संस्कृत बहुत सरल है, बहुत कम समय में सीखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। अभी कोई इंग्लिश का एक शब्द आपको कंठ कराना हो, हमको कंठ कराना हो आप सबको मिल करके, तो 2-4 दिन लग जाएगा। लेकिन संस्कृत का कराना हो तो बहुत कम समय में जो है आपको बहुत सारे शब्द हम सिखा सकते हैं। वो तरीका है, कभी जो है अवसर रहेगा तो हम बताएंगे कैसे संस्कृत सिखाई जा सकती है। बहुत कम समय, 1 मिनट में 2 मिनट में हम 50 शब्द आपको कंठ करा सकते हैं संस्कृत के, और अब बढ़िया से आपको कक्षा के बाद हो जाएगा, लेकिन पहले अभी समझिए। तो जो भूत का मतलब बुलाना, लेकिन बुलाने का मतलब जब
बुलाने, अगर हूत का अर्थ बुलाना करेंगे तो जब बुलाया जाएगा, बुलाने के लिए कोई शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे एहि, एहि मतलब आओ, विकल्प धातु है एहि, अथवा आगच्छ इत्यादि का प्रयोग करेंगे, तब तो जो है इस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। लेकिन जब शब्द का प्रयोग ना करें, हम कहते हैं अरे देवदत्त सत्तू पी लो, अब बुलाते हैं, उदाहरण दिया है सत्तून पिब देवदत्ता, ये उदाहरण दिया। अब सत्तून पिब देवदत्ता कोई बुलाने वाला शब्द नहीं है कि आ जाओ, ऐसा नहीं करें, तात्पर्य वही है। अब ये काम कर रहा है तो कह रहे सत्तू पी लो, मतलब आ करके सत्तू पी लो, बात तो वही, तात्पर्य उसी में है, लेकिन कोई शब्द नहीं। सत्तून पिब देवदत्ता ऐसा जब प्रयोग किए, वहां प्लुत करना है कि नहीं, देवदत्ता ये प्लुत तो अपेक्षित है, लेकिन कोई हूत करने वाला, आवाहन करने वाला कोई शब्द नहीं। तो अगर हूत एक अर्थ करेंगे आवाहन करने पर, तो तदवाचक शब्द के रहने पर ही सूत्र की उत्पत्ति। इसलिए हूत शब्द का अर्थ आवाहन, बुलाना नहीं। अब क्या है फिर, प्रयोग तो उस अर्थ में होता है लोक में, लेकिन इस सूत्र में हूत का मतलब बुलाना नहीं। क्या है, तो इसका मतलब है बताना, किसी व्यक्ति को जनाना, ज्ञान कराना, ये तात्पर्य है। और ज्ञान भी बढ़िया से, दूर में है लेकिन उसको बढ़िया से ज्ञान कराना, आ जाओ यही कहना, मतलब सत्तू पी लो तो दूर में है, उसको ज्ञान करा रहे कि नहीं, तो उसका समय हो गया, भोजन का समय हो गया, तो ये ज्ञान कराना। इसलिए देखो वृत्ति में क्या लिखा, संबोधनम। तो भूत का अर्थ क्या है, बताना, बोधनम। भूत का अर्थ जो आवाहन नहीं है, क्या है, उसका अर्थ है बोधन, बतलाना। बोधनम मतलब बतलाना, किसी को बताना, तो उसी को बढ़िया से बताना है, ठीक से उसको समझ में आ जाए, तो इसलिए सम लगा दिया, संबोधनम। बस समझ गए, ये सप्तमी के एक वचन हो, जो संबोधन विभक्ति वाला संबोधन नहीं है, उस संबोधन का मतलब होता है अभिमुखीकरणम। जो सप्तमी में संबोधन विभक्ति होती है ना, हे प्रयोग, हे राम, हे रामो, हे रामा, ये जो संबोधन प्रयोग करते हैं, तो संबोधन प्रयोग जब करते हैं तो वहां पर जो संबोधन जो कहते हैं, उस संबोधन का मतलब है अभिमुखीकरणम। आप पास में भी बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, हमने नाम ले लिया राम, आप तुरंत हमारी ओर, तो ये अभिमुखी हमने कर लिया, अभिमुख किया, तो ये संबोधन, समझा गया। तो यहाँ पर ये जो कूद शब्द का अर्थ संबोधन वृत्ति में लिखा है, उस संबोधन का मतलब वो जो संबोधन होता है हे लगा करके जो हम प्रयोग करते हैं, वो वाला संबोधन नहीं है। उसका मतलब क्या होता है, अभिमुखीकरणम। क्या होता है, अभिमुखीकरणम संबोधनम। तो यहाँ जो संबोधन लिखा है उसका मतलब अभिमुखीकरणम नहीं। क्या मतलब है, तो उसका मतलब है क्या, संबोधनों का मतलब सम्यक रूपेण बोधनम ज्ञापनम, बढ़िया से उसको बताना, बात सुना गया, उसको जना देना किसी बात को, तो ये जो है संबोधन कहलाता है। तो अंतर सुना गया, यहाँ जो संबोधन किया वो सप्तमी वाला नहीं, तो सप्तमी कह रहे हैं, संबोधन विभक्ति वाला नहीं। संबोधन का मतलब सम्यक, सम मतलब सम्यक, बढ़िया से, बोधनम मतलब ज्ञापनम, बताना, तो बढ़िया से जिसको बताया जाए उसको संबोधन कहते हैं। तो संबोधन में दूरात संबोधने, मतलब दूर में अवस्थित व्यक्ति को कुछ जनाया जाए, बढ़िया से कुछ उसको बताया जाए, ज्ञान कराया जाए, उस अवस्था में क्या होता है, उसके लिए एक वाक्य प्रयोग करते हैं कि नहीं, उस वाक्य का जो टी भाग रहेगा, टी हम पढ़ चुके हैं, आद्यंतम क्या सूत्र था, अचोन्त्यादि, इस शास्त्र के द्वारा टी का हमने ज्ञान किया है। तो ये वाक्य दूरात संबोधने, मतलब दूर में अवस्थित जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बढ़िया से ज्ञान कराने के लिए जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं, उस वाक्य का जो टी, उस टी को प्लुत होता है। बात सुना गई। अभी एक और पद लाना, प्लुत है कि नहीं, तो जहां कहीं भी प्लुत का विधान किया जाएगा वहां अचह की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है, अचह। एक परिभाषा है अचश्च, क्या परिभाषा है, अचश्च एक परिभाषा। तो जहां कहीं भी
हम प्लुत का विधान करते हैं, जहां कहीं भी दीर्घ का विधान करते हैं, जहां कहीं भी ह्रस्व का विधान करते हैं, सब जगह किसकी उपस्थिति होती है? अचश्चा। इस परिभाषा के द्वारा अचह की उपस्थिति होती है। क्यों? वो जो ह्रस्व है अथवा दीर्घ है अथवा प्लुत है, किसके स्थान में होगा? अच के स्थान में ही होगा। ये कैसे पता चलता है कि अचश्चा से अचह की उपस्थिति होती है? ये क्यों जरूरी है? देखो, टी संज्ञा समुदाय की होती है कि नहीं? हम एग्जाम्पल देते हैं, कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं, ये मनस शब्द है। मनस अचोन क्या रीति में मनस में जो अस है, इस अस समुदाय की टी संज्ञा है कि नहीं? मनस में जो अस है वो अस टी। अब ये टी को प्लुत करता है, पूरे समुदाय को क्या प्लुत होगा? किसको होगा? समस्या रहेगी कि नहीं रहेगी? किसके स्थान में किया जाए? अचश्चा परिभाषा वहां अचह की उपस्थिति कराएगा। तो टी में जो अच, ये टी है पूरा अस टी है कि नहीं? उसमें अच क्या है? आकार। तो इस आ को प्लुत होगा, ये आ, फिर ये प्लुत कर दिए, फिर शा। अब मनस को अगर प्लुत करके बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? मनस। कैसे बोलेंगे? मनस। सात को छोटा बोलना है तो आप प्लुत है। तो यहाँ इस प्रकार जहां कहीं भी हमको प्लुत करना हो अथवा दीर्घ करना हो या ह्रस्व करना हो, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके स्थान में होता है? अच को ही होता है, किसी हल वर्ण को नहीं होता। बात सुना गया? इसलिए अचह पद की उपस्थिति यहाँ कराना है। तो टी के साथ जो है अचह जुड़ जाए। अचह भी षष्ठी का है और टे भी षष्ठी का है। तो अचह टे मतलब टी का अवयव जो अच। टी को समुदाय भी हो सकता है। टी को देवदत्त कहे, देवदत्त। देवदत्त में ये अंतिम वाला जो वर्ण है वही टी होगा, हो गया कि नहीं? तो इसलिए उसको हो जाए। कहीं पर समुदाय भी हो सकता है। इसलिए क्या करना है? वाक्य का अवयव जो टी, उस टी का अवयव जो अच। समझा गया? एक वाक्य प्रयोग करेंगे, उस वाक्य का अवयव जो टी, उस टी का अवयव जो अच, उस अच को ही प्लुत करता है। हम एग्जाम्पल से आपको समझते हैं, समझाते हैं। सक्तून पिबदेव दत्ता, ये प्रयोग। अब एक वाक्य है कि नहीं है? और पास में होता तो इसे जोर से चिल्ला के बोलने की जरूरत थी? इसका मतलब दूर है, उसको ज्ञान कराया जा रहा है कि सक्तू पी लो। इस चीज का ज्ञान कराया जा रहा है कि नहीं? तो ज्ञान कराया जा रहा है तो क्या है? दूरात संबोधन हुआ कि नहीं? संबोधन का मतलब अभिमुखीकरण नहीं, संबोधन का मतलब ज्ञान कराया। दूर में अवस्थित व्यक्ति को ज्ञान कराया जा रहा है कि तुम सक्तू को पी लो। तो क्या प्रयोग हुआ? सक्तून पिबदेव दत्ता। अब ये वाक्य है, इस वाक्य का अवयव ये टी होगा। केवल पद नहीं लेना है, वाक्य का अवयव, वाक्य का टी लेना है। नहीं तो पद लेंगे तो सारे पद का टी मिल जाएगा। इसलिए वाक्य से रखा है। वाक्य से मतलब वाक्य का टी खोजना है। तो वाक्य क्या है? सक्तून पिबदेव दत्ता। उसका टी क्या है? देवदत्त में तकार उत्तरवर्ती उस आ को प्लुत होता है। बात सुना गई? एक दूसरा एग्जांपल हम देते हैं। ही इंद्रवर्मन, कोई इंद्रवर्मा नाम का व्यक्ति है, संबोधन में उसके इंद्रवर्मन बनेगा। तो इंद्रवर्मा होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे वर्मा होते रहे। तो इंद्रवर्मन जो ही हुआ, अब कोई बुला रहा है, ए ही इंद्रवर्मन। अब इंद्रवर्मन में यहाँ ठीक करना है। तो देखो वाक्य क्या है? ए ही इंद्रवर्मन, ये वाक्य है। उसका टी क्या है? अन। यहाँ टी क्या होगा? अन। अंत्य अक्ष जिसके आदि में, अंत्य अक्ष है नकार मकार उत्तरवर्ती अकार, वह आदि में किसके है? अन। बात सुना गई? तो ए ही इंद्रवर्मन, इस वाक्य का अवयव टी कौन है? अन। उसका अवयव अच कौन है? अकार। इस अकार को ही प्लुत होगा तो क्या बनेगा?
इंद्र ब्रह्मांड, ऐसा प्रयोग होगा कि? तो ये इसलिए यहाँ षष्ठी का अर्थ अवयव अवयवी भाव संबंध समझा गया। यहाँ वाक्य में जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या है? अवयव अवयवी भाव संबंध। तो वाक्य का अवयव जो टी, तो टी में भी षष्ठी है, उसका अवयव अवयवी भाव संबंध। उस टी का अवयव जो अच, उस अच के स्थान में क्या होता है? प्लुत आदेश होता है। मतलब पहले परस्व आ था, उसको प्लुत आ आदेश हो गया। बात समझ गई? प्लुत होने का मतलब प्लुत आ गया, तो उस अच के स्थान में प्लुत होता। अब बात समझा गई? तो क्या सूत्र का अर्थ हुआ? और वह जो प्लुत होगा क्या होगा? उदात्तत्व विशिष्ट होगा। क्या होगा? उदात्तत्व धर्म से युक्त होगा। बात समझ गई? प्लुतः का विशेषण है उदात्तः, उदात्त विशेषण है, विशेषण को बताने के लिए हम विशिष्ट जोड़ देते हैं। उदात्तत्व विशिष्ट जो प्लुत वही आदेश, तो उदात्तत्व धर्म से युक्त, विशिष्ट का मतलब युक्त, उदात्तत्व धर्म से युक्त जो प्लुत है वो प्लुत ही यहाँ पर आदेश होगा। तो क्या अर्थ निकला समग्र वाक्य का? तो क्या हुआ? दूरात संबोधने, मतलब दूर दूरे अवस्थित, जो अवस्थित व्यक्ति है वो दूर में अवस्थित व्यक्ति को संबोधन करने पर, मतलब सम्यक रूप से कुछ ज्ञापन करने पर, ज्ञान कराते समय जो वाक्य का प्रयोग किया जाए, उस वाक्य का अवयव जो टी, उस टी का अवयव जो अच, उस अच के स्थान में है उदात्तत्व विशिष्ट जो प्लुत है वह प्लुत आदेश होता है। बात स्पष्ट हो गई? लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना कि अंतिम में जो होना चाहिए ना वाक्य के, या तो नाम हो अथवा उसका गोत्र हो। अगर हम उल्टा कर दें, यही को बाद में कर दें, तब जो है वो ऐसा टीकाकारों ने कहा है कि उस समय प्लुत नहीं। जितने भी उदाहरण मिलते हैं अंतिम में नाम ही रहता है, तो नाम को ही प्लुत करते हैं, नाम के अंतिम अच को ही प्लुत करते हैं। बात सुना दी? अच हो अथवा जो है ऐसा हलंत वाला वाक्य रहेगा तो भी हो जाएगा, उसके टी को अच को हो जाएगा। तो अंतिम में क्या होना चाहिए? या तो नाम होना चाहिए या तो उसका गोत्र वगैरह होना चाहिए। आयुष्मान भो गार्ग्य, उदाहरण से आयुष्मती भव गार्गी है, ऐसा सब प्रयोग है। तो क्या समझे? बात समझ गई? क्या अर्थ हो गया? दूर अवस्थित व्यक्ति को संबोधन करने पर, मतलब सम्यक रूप से ज्ञान कराने पर जो प्रयुक्त वाक्य है, उस वाक्य का अवयव जो टी, उस टी का अवयव जो अच, उस अच के स्थान में है, अचा स्थान उसके स्थान में होगा ना, षष्ठी है, उस अच के स्थान में उदात्तत्व विशिष्ट प्लुत आदेश होता है। और देखो ये पूरा प्लुत वाला प्रकरण ही वैकल्पिक है। जितना भी प्लुत करना है विकल्प से हो। पूरे भाष्यकार ने पूरे प्रकरण को ही वैकल्पिक कहा, तो अनुवृत्ति नहीं आती है। भाष्यकार ने सबको वैकल्पिक कहा है, इसलिए सब जगह वहां का भी संबंध हो जाए। बात सुना गई? सारे सूत्रों में इसमें वहां का भी संबंध हो जाएगा। ये अव्यय है, इसका अर्थ है विकल्प। अलग से अनुवृत्ति नहीं आती है, लेकिन पूरा प्रकरण जितने भी सूत्र हैं सब विकल्प से प्लुत करते हैं, ऐसा भाष्यकार का मानना। एक पक्ष में नहीं होगा। अब आजकल के वो इसलिए बताया कि आज के लोग होंगे, पहले क्या होता था, दूर में होता रहा तो यही से चिल्ला के बुला देते थे। आजकल पढ़े लिखे समाज वाले जोर से बोलने में उसको अशिष्ट मानते हैं, तो जोर से चिल्लाए उसको क्या कहते हैं? अशिष्ट है। तो क्या करेंगे? उसके पास तक जाएंगे, एकदम पास में जा करके फिर उसको बताएंगे, तो बताएंगे तो उनको प्लुत तो नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए विकल्प से कहा। समझ आ गया? अब पता नहीं कौन शिष्ट है कौन, भाई वो समय बचाते थे यही से चिल्लाते हैं। तो आज के लोग जो है पास में जा करके कहते हैं। चलो तो जो भी हो, हमने तो ऐसे ही कथा कर दी, लेकिन जो है विकल्प से होता है, ठीक है? तो इसलिए वाह का संबंध भी होता है। दूरे अवस्थितस्य जनस्य यदा सम्यक बोधयितुम, है उस व्यक्ति को बढ़िया से बताने के लिए, दूरे अवस्थितम जनम, ऐसा करें, दूरे अवस्थितम जनम सम्यक बोधयितुम प्रयुक्तम यद वाक्यम तदघटकस्य तेहे अवयवस्य अच स्थाने
उदात्तत्व विशिष्टो उदात्तत्व विशिष्टः प्लुतादेशः भवति। क्या करेंगे? दूरे अवस्थितं जनम सम्यक बोधयितुं ज्ञापयितुं प्रयुक्तं यद्वाक्यं तदघटकः यः ति तदवयवस्य अचः स्थाने उदात्तत्व विशिष्टः प्लुतादेशः भवति। ये जो हमने हिंदी में समझा उसी को संस्कृत में इस प्रकार कहा जा सकता है कि दूर में अवस्थित जो वाक्य, दूर में अवस्थित जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को बढ़िया से समझाने के लिए, कुछ बात को बताने के लिए जो वाक्य का प्रयोग किया जाए, उस वाक्य का घटक जो टी, उस टी का अवयव जो अच, उस अच के स्थान में उदात्तत्व गुण विशिष्ट प्लुत आदेश होता है विकल्प से। बात समझ आ गई? अर्थ में कोई दिक्कत? देखिए वृत्ति से है, संस्कृत वाला बोल। चलो, दूरे अवस्थितम जनम लिख लो। दूरे अवस्थितम जनम संबोधयितुं, दूरे अवस्थितम जनम संबोधयितुं, हाइपन देकर के उसका अर्थ लिखो। संबोधयितुं सम्यक ज्ञापयितुं, बताने के लिए। संबोधयितुं का ही अर्थ है सम्यक ज्ञापयितुं प्रयुक्तं यद्वाक्यं तदघटकस्य दूरे अवस्थितं जनं संबोधयितुं, अर्थात सम्यक ज्ञापयितुं प्रयुक्तं यद्वाक्यं तदघटकस्य तेः, प्रयुक्तं यद्वाक्यं तदघटकस्य तेः अवयवस्य अचस्थाने उदात्तत्व विशिष्टः प्लुतादेशः भवति। उदात्तत्व विशिष्टः प्लुतादेशः भवति अथवा प्लुतो भवति, ऐसा भी करते हैं। प्लुतादेशो भवति, प्लुतो भवति। पुनः सुन ले। दूरे अवस्थितं जनम संबोधयितुं, मतलब सम्यक ज्ञापयितुं प्रयुक्तं यद्वाक्यं तदघटकस्य तेः अवयवस्य अचस्थाने उदात्तत्व विशिष्टः प्लुतादेशः भवति। स्पष्ट है? कैसे निकला ये भी समझ में आ गया हमको, और एक एक का सार्थक भी समझ में आया क्यों वैसा सब कहा गया। वाक्य नहीं कहते तो पद का संबंध हो जाता और पद के टी को होने लगे, तो प्रत्येक पद के टी को, अब सक्तून है तो इसमें ऊ को भी प्लुत होने लगेगा, तीव्र के आकार को भी होने लगेगा। इसलिए वाक्य कहना जरूरी है, वाक्य का टी होना चाहिए, तदघटक प्रत्येक पद का नहीं। बात सुना गया? वाक्य के टी को ही प्लुत करता है। ठीक है? अचा कहने की जरूरत है। अचा नहीं कहते तो क्या होता कि जहां पर ये हल वाला है तो वहां पर नहीं हो पाएगा समुदाय को। टी कहना भी जरूरी है। टी नहीं कहेंगे तो क्या होगा? अचा यदि आएगा तो केवल अजंत वाले में लगेगा, हलंत वाले में नहीं लग पाएगा। इसलिए सारे पदों का सार्थक यहाँ पर है। कुछ पूछ रहे थे कोई? तो बात सुना गई। अब इसका फल हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये उदात्त करने का फल क्या है? तो इसका फल है प्लुत प्रक्रिया। इसको हटा देते हैं।